हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन एजुकेशनल 2.0 में। तो आज जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 9 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 8 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो उसको जा करके ज़रूर देख लीजिएगा। सभी प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट है, आप लोग को एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। हमें बताना है जिस तरह से 24 से बना होगा 126, इसी तरह 48 से क्या बना होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं क्या, ये किसी न किसी का क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पे हमें किसी न किसी का स्क्वायर और क्यू दिख रहा है। ठीक है, अगर हम लोग देखिए 24 को क्या करते हैं, अगर 24 को हम क्या करते हैं 5 का स्क्वायर कर देते हैं। देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। ठीक है 25। अब 25 में से अगर हम लोग क्या करते हैं 1 माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 24। कितना हो गया 24। ठीक है, इसी तरह देखिए 126 किस तरह से बनाएंगे। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, अगर 5 का हम लोग क्या करते हैं क्यू करते हैं। ठीक है, तो 5 का क्यू हो जाता है कितना 125। कितना होता है 125, और इसमें अगर 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 126। कितना हो गया 126, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। इसी तरह से देखिए 48 हमें लाना, तो 48 हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए 48 को लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर 7 का करते हैं क्या स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाता है 49 होता है। ठीक है, 49 में से 1 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 48। कितना हो गया 48 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे 7 का क्यू करेंगे। तो ठीक है, देखिए 7 का क्यू अगर हम लोग करते हैं तो 7 का क्यू हो जाता है 343। कितना होता है 343, और इसमें हम लोग क्या करेंगे प्लस का 1 इसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 344। क्या हो जाएगा 344, और 344 अभी हमें किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है 344। ऑप्शन डी हमारा जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें टोटल हम लोग 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप लोग कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनना। इसमें बताना है इसमें विषम अक्षर कौन सा होगा। इसमें 3 जो है किसी न किसी तरह से समान होगा, जबकि चौथा जो है इसमें से क्या होगा, भिन्न होने वाला। तो चलिए हमको क्या करते हैं, भिन्न को पता करते हैं इसमें कौन सा हो जाएगा। देखिए आर आता है वो 18 नंबर पे आता है। ठीक है, आर आता है 18 नंबर पे, और एन आता है 14 नंबर पे। ठीक है, देखिए 18 में अगर हम लोग क्या करते हैं 18 से 14, यानी कि इसमें माइनस का 4 करेंगे कितना हो 14। फिर देखिए एम आता है कितने नंबर पे, एम आता है 13, और पी आता है 16। देखिए तो 13 में हम लोग क्या करते हैं, 13 में अगर हम लोग 3 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है 16 हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग देखिए दूसरा ऑप्शन में देखते हैं। दूसरा देखिए जी आता है 10 नंबर। ठीक है, 10 से हो गया यानी एफ, यानी कि 10 से कितना हो गया 6, यानी कि इसमें भी माइनस कितना हो गया माइनस का 4। ठीक है, इसी तरह के ई आता है 5 नंबर पे, और एच आता है 8 नंबर पे। देखिए इसमें भी क्या है, 5 में अगर हम लोग क्या किए 3 को जोड़ें तो कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, इसी तरह से ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं। देखिए आर आता है वो 18 नंबर पे आता है, और पी आता है वो आता है कितने नंबर पे 16 नंबर पे। कितना नंबर पे 16 नंबर पे। देखिए इसमें कितना हुआ माइनस का 2 हुआ। क्या हुआ माइनस का 2। देखिए सभी में माइनस का 4 हो रहा था, लेकिन इसमें माइनस का कितना हो रहा है 2 हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए वो आता है 15 नंबर पे, और क्यू जो आता है वो आता है 17 नंबर पे। कितना क्यू आता है 17 नंबर पे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको क्यू को यहाँ पे लिखते हैं। देखिए क्यू आता है 17 नंबर पे, तो इसमें भी कितना हो रहा है, इसमें भी प्लस का 2 हो रहा है। हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि सभी में जो है माइनस का, इसमें देखिए माइनस का 4 घट रहा था और प्लस का 3 जुट रहा था। माइनस का 4 घट रहा था, 3 जुट रहा था, लेकिन इसमें हुआ क्या माइनस का 2 घटा है और इसमें 3 जो है 15, इसमें 2 जो है जुटा है। ठीक है, तो यानी कि अलग कौन सा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमें सी दिख रहा है। कौन सा अलग दिख रहा है, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी हमें बताना। देखिए यहाँ पे 3 जो यहाँ पे वह दिया हुआ है क्वेश्चन पे। ठीक है, हमें बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो कौन सी संख्या आएगी। तो हम लोग देखिए 25, 4, 16 और 1 को क्या करेंगे, कितना हो जाएगा 12 हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। अगर हम लोग क्या करते हैं, देखिए सभी नंबर को क्या करते हैं जोड़ करके देखते हैं। देखिए 25, ठीक है 25 और क्या करते हैं 12, 25 और 4 को हम लोग क्या करते हैं जोड़ लेते हैं।
ठीक है। और क्या करते हैं फिर इसमें से घटाना होगा, देखिए क्या 1 अब प्लस क्या करते हैं 16, ठीक है। तो इसको घटा करके देखते हैं, देखिए 25 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा 29 हो जाएगा, और 29 में से 17 को हम लोग घटा लेते हैं तो कितना हो जाता है यहाँ से 12 हो जाता है, ठीक है। ठीक इसी तरह से देखिए 49 में अगर हम लोग 4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा, और इसमें से घटाएंगे कितना 25 और एक 26 को घटा लेंगे, 26 को घटा लेंगे तो देखिए 13 में से 6 गया तो 7, और यहाँ से बच गया 4, 4 में 2, यानी देखिए यहाँ पे भी 27 दिया हुआ है, ठीक है। 27 दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए 12 भी दिया हुआ है। इसी तरह से हम लोग इसमें भी करेंगे, देखिए 36 और 4 को जोड़ लेंगे, 36 और 4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा तो 40 हो जाएगा। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, 36 और 4 को हम लोग जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 40, ठीक है। और 40 में से हम लोग क्या करते हैं 10 को घटा लेंगे, 9 और 1 ये दोनों को जोड़ दिए हैं तो 9 1 कितना हो गया 10, 10 को अगर हम लोग घटा लेते हैं तो कितना हो जाता है यहाँ से हो जाता है 30, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए 30 आना चाहिए। और 30 जो हमें किस में दिया है तो ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन बी हमारा जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति जो है सर्वोत्तम ढंग से दर्शाती है। हमें बताना है विश्व, पृथ्वी और यूरोप से कौन सा डायग्राम बनने वाला है, ये हमें बताना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इसको डायग्राम बनाते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं विश्व का डायग्राम बनाते हैं। देखिए चलिए ये हो गया विश्व का डायग्राम, ठीक है। ये हो गया विश्व, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग विश्व, ठीक है। चलिए विश्व का डायग्राम हो गया। देखिए विश्व के अंदर ही क्या होगा पृथ्वी होगा, क्या होगा विश्व के अंदर ही होना चाहिए पृथ्वी, ठीक है। तो चलिए पृथ्वी को भी हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे बना लिए, पृथ्वी हो गया। और हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर ही क्या होना चाहिए यूरोप होगा, तो पृथ्वी के अंदर ही क्या होगा ये हो जाएगा यूरोप, क्या हो जाएगा यूरोप, यानी कि इस तरह का आकृति हमें बना। और इस तरह का फिगर हमें किस में दिख रहा है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये बताना है घड़ी में 2:30 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो ये टाइम से है। तो चलिए इसको हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आप लोगों को आसान तरीका बताता हूँ। फार्मूला एक होता है, देखिए इस तरह क्वेश्चन बनाने के लिए फार्मूला आता है 30 आवर - 11 मिनट बट्टा 2, ये फार्मूला हो गया, ठीक है। इस फार्मूला पर हम लोग क्या करेंगे इसको जो है सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसमें हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। देखिए 30 लिख दिए, घंटा कितना दिया है देखिए घंटा यहाँ पे दिया 2, तो 2 लिख दिए, -11 गुने मिनट कितना दिया है 30, तो यहाँ पे लिख दिए 30, बट्टा में लिखेंगे 2, 2 से हम लोग क्या करें 30 को काटेंगे कितना बार में 15 बार में, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 30 को 2 से कितना हो गया 30 दूनी 60, कितना हो गया 60। अब 11 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 165, ठीक है। तो 165 में से अगर हम लोग 60 को घटा लेंगे तो कितना बचता है, तो यहाँ से बचेगा 105 डिग्री, कितना बचेगा 105 डिग्री। और डिग्री जो निकलता है वो माइनस में नहीं निकलता है, ठीक है। तो माइनस में निकलेगा भी तभी हम लोग क्या करेंगे प्लस में लेंगे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 105 डिग्री। और 105 डिग्री हमें ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन बी जो हमारा वह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी कूट भाषा में एनिमल को जो है इतना लिखा गया है, ठीक है, उसी कूट भाषा में कैट को क्या लिखा जाएगा ये हमें बताना। तो हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए सभी का जो है आप लोग को लेटर का नंबर याद होना चाहिए, कौन सा लेटर कितने नंबर में आता है, ठीक है। देखिए ए आता है 1 नंबर में, तो ए के लिए देखिए 1 लिखा हुआ है, ठीक है। एन आता है 14 नंबर में, देखिए एन के लिए 14 लिखा हुआ है, ठीक है। आई आता है 9 नंबर में, तो देखिए आई के लिए 9 भी लिखा हुआ है। और एम जो आता है एम वो आता है 13 नंबर में, देखिए 13 लिखा हुआ है। फिर ए आता है 1 नंबर में, तो 1 लिखा गया है। और एल आता है 12 नंबर पे, तो ये 12 लिखा गया, यानी कि सभी का क्या हुआ है सभी लेटर का नंबर लिखा गया है, ठीक है। तो इसी तरह हमें बताना कैट का, तो देखिए क्या है कैट CA और T कैट। देखिए सी आता है 3 नंबर पे, तो 3 लिख दिए, ठीक है। ए आता है 1 नंबर पे और टी आता है 20 नंबर पे, तो कितना हो गया 31 20। और 31 20 जो हमें किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन डी जो हमारा हुआ बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि ए और बी को लिखा गया 27, बी और सी को लिखा गया 125, सी और डी को लिखा गया 343, तो ए बी डी बी को क्या लिखा जाएगा ये हमें बताना है,
ठीक है। तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं क्या, देखिए ए आता है 1 नंबर पे, अब बी आता है कितने नंबर पे, तो बी आता है, देखिए ए आता है 1 नंबर पे, ठीक है, और बी आता है कितने नंबर पे, 2 नंबर पे। अगर इन दोनों का अगर हम पहले इनका जो है सभी लेटर को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3, और 3 से हमें बनाना है कितना 27। तो अगर हम लोग क्या करते हैं इसका क्यू कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम बी सी का भी दिख लेते हैं। देखिए बी आता है, वो आता है 2 नंबर पे, ठीक है। सी आता है, वो आता है कितने 3 नंबर पे। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे कितना हो गया 5। अब 5 का अगर हम लोग क्यू कर देते हैं तो कितना हो गया 125। तो 125 भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह से हमें निकालना किसका, निकालना हमें ए बी डी बी का, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको निकाल लेते हैं। देखिए ए के लिए होता है 1 लिख लिए प्लस, बी आता है 2 नंबर पे फिर 2 लिख लिए प्लस, डी आता है 4 नंबर पे 4 लिख लिए फिर प्लस, बी आता है 2 नंबर पे 2 लिख लिया। अब सबको हम जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, देखिए कितना हो गया 4 2 6 6 और 3 कितना हो गया 9, कितना हो गया 9, और 9 का क्यू अगर हम लोग करते हैं तो कितना होता है 729, कितना होता है 729। और 729 जो हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन सी जो हमारा हुआ बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक ही पासे के 2 स्थिति दर्शाई गई है, ठीक है। पासे में अंक 5 के विपरीत जो है वो कौन सा अंक होगा ये हमें बताना है। देखिए 5 अंक का विपरीत हमें बताना है कौन सा होगा। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग देखेंगे दोनों पासा में कॉमन अंक क्या है, कॉमन अंक को हम निकालेंगे। देखिए इसमें हमें कॉमन दिख रहा है 2, ठीक है, और इसमें भी दिख रहा है हमें 2 दिख रहा है। तो चलिए लिख लेते हैं। देखिए 2 के नीचे हम क्या करते हैं 2 को लिख लिए, ठीक है। 2 के नीचे हम लोग क्या करते हैं 2 को लिख लिए। देखिए पहले पासा हम लोग क्या करेंगे 2 को जो है क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो 2 को क्लॉकवाइज घुमाएंगे कितना आ गया 4, तो यहाँ लिख देते हैं 4। फिर 4 को अगर हम लोग क्लॉकवाइज घुमाएंगे क्या आ जाएगा 3, तो यहाँ पे लिख लिए 3, ठीक है। इसी तरह से देखिए दूसरा पासा में भी हम लोग इसी तरह से करेंगे। देखिए 2 को क्लॉकवाइज घुमाए तो कितना आ गया 1, ठीक है। तो यहाँ पे 4 के नीचे 1 लिख दिए। फिर जो है 1 को क्लॉकवाइज घुमाए तो कितना आ गया 5, तो 3 के नीचे हम लिखेंगे 5। अब पूछा है किसका विपरीत, देखिए 5 का विपरीत पूछा है। तो देखिए 5 का विपरीत हमें क्या दिख रहा है, तो 5 का विपरीत जो हमें 3 दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर की क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 5 का विपरीत जो हो जाएगा वह 3 हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक ही पंक्ति में शिवानी का स्थान जो है दोनों ओर से कितना है 27वां है। तो बताइए पंक्ति में जो है कुल कितने व्यक्ति हैं ये हमें बताना है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक इधर से जो है पंक्ति है जो कि शिवानी का स्थान जो है, शिवानी का स्थान वो कितना है यहाँ पे है 27वां, कितना है 27वां स्थान है, ठीक है। और इधर से भी मान लीजिए यहाँ पे इधर से शिवानी का स्थान क्या है, इधर से भी है इसका स्थान 27, यानी कि ये पॉइंट जो है, ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पे दोनों का जो है 27वां स्थान आ रहा है। इधर से भी 27वां स्थान और इधर से भी 27वां स्थान आ रहा है। तो पूछा इस पंक्ति में कुल जो है कितने व्यक्ति हैं ये हमें बताना है। देखिए इधर से 27 और इधर से 27, तो दोनों को जोड़ देंगे कितना होगा, देखिए 27 अब प्लस कितना हो गया 27, दोनों को जोड़ करके इसमें से हम लोग क्या करें माइनस का 1 कर देंगे, ठीक है। दोनों को जोड़ करके हम लोग माइनस का 1 कर देंगे। 27 दूना कितना होता है 54 होता है, कितना होता है 54, और 54 में से एक हम लोग घटा लेंगे कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा कितना हो जाएगा 53। और ये ऑप्शन जो है ऑप्शन 53 नहीं दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन जो है एक को हम लोग चलिए 53 बना लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 3 चलिए ऑप्शन डी को हम लोग बना लेते हैं 53, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। टाइप करने में थोड़ा सा मिस हो गया है, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 53। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक बॉक्स में जो है वह 4 धातु है, ठीक है, ABCD 4 धातु को रखा गया है, जिसमें से जो है ए बी से भारी है, ठीक है, और बी सी से भारी है और ए सबसे भारी नहीं है। तो बताना सबसे भारी कौन है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ये होमवर्क के लिए है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप लोग को इसी तरह का क्वेश्चन मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।